से रूबरू करवाएंगे। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी हमें आपका साथ मिलेगा। जी मीडिया के लिए आदर्श दुबे की रिपोर्ट, अनूपपुर। नमस्कार, मैं हूं सबीना तामांग और आप देख रहे हैं जल जंगल जमीन। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जल जंगल जमीन की टीम जब अनूपपुर के आदिवासी इलाकों में पहुंची और वहां का जायजा लिया हमने, तो पाया कि कितनी कमियों के बीच ये आदिवासी जी रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जब हमने अधिकारियों को इस सच से रूबरू करवाया तो वो हरकत में आए और तुरंत काम पर लग गए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे चिल्हियामार में मौजूद बेला पानी गांव दर्द भरी जिंदगी जी रहा था और कैसे अब यहां विकास की उम्मीद जागी है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हमारी मेहनत रंग लाई। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बेलापानी गांव में विकास की शुरुआत हो रही है। बैगाओं के लिए और आदिवासियों के लिए योजनाएं तो बहुत सारी चली, लेकिन योजनाओं पे क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। बैगाओं की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा स्थिति उनकी दयनीय है। लेकिन इस दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किसी तरह इनकी ओर प्रशासन द्रष्टव्य हो। आखिरकार हम इस गाँव पहुंचे जिस गाँव का नाम है बेला पानी। यहाँ जब हमने इनकी समस्याओं को समझा और प्रशासन को दिखाया तो प्रशासन सख्त हुआ और प्रशासन ने अपने कदम इस गांव की ओर बढ़ाए और आज इस गांव में रोड के लिए काम चालू हो चुका है, बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और पानी के लिए कई कपिलधारा कुएं खुद चुके हैं। बरसों से बेबसी में जी रहा बेला पानी गांव अब खुश है। आइए आपको पूरी हकीकत बताते हैं। हमने अनूपपुर जिले के चिल्हियामार में मौजूद बेलापानी गांव में रहने वाले आदिवासियों से उनका दर्द जाना। ये है हीरा सिंह कुशराम, ग्राम पंचायत चिल्हियामार के पंच, जिनसे हमने बात की और बहुत सारी दिक्कतों को जाना। सुनिए कैसे ये बता रहे हैं कि महज 20 से 30 रुपए यहाँ आदिवासी कमाते हैं और किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालते हैं। यहाँ के पब्लिक लोग पत्ते लकड़ी बेचकर और 20-30 रुपया रोजी कमाकर अपने जीवन यापन किसी तरह करते हैं और अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करते हैं। भले ही बेलापानी गांव की तस्वीर हमारी मुहिम के बाद बदलने जा रही है, लेकिन सुनिए, जब तक अधिकारियों को इस गांव के हालात के बारे में मालूम नहीं था या फिर अनदेखी इस गांव की हो रही थी, तब तक यहाँ पानी और सड़क की समस्या कितनी विकराल थी। हालांकि अभी भी ये समस्याएं बरकरार हैं, क्योंकि काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा ही। पानी की समस्या और रोड की समस्या और पशु और मानव एक नदी से जल का निर्वाह करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जानवर और इंसान का एक ही जगह से पानी पीना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसे शायद यहाँ बयां करने की जरूरत नहीं। जब तक हमने अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी, तब तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई जांच नहीं की गई। शासन प्रशासन के लोग कभी यहाँ आके झांकते हैं? यहाँ पर आज तक कोई जांच फरियाद किसी पानी का, न तालाब का, न किसी के पब्लिकों का माने रोजी रोटी के बारे में किसी का जांच फरियाद आज तक नहीं हुआ है। हमारे इस खबर पर नजर रखने की वजह से इन आदिवासियों को वाकई खुशी है कि इन्हें साफ पानी मिलेगा, एक अच्छी सड़क मिलेगी, इनका भी विकास होगा। देखा जाए तो ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं, जो आदिवासी, वो इतने ज्यादा खुश हैं। वो उनका कहना ये था कि आजादी के बाद अभी तक कोई भी प्रशासन का यहाँ व्यक्ति नहीं पहुंचा, लेकिन अब लगातार ये मुहिम बनी हुई है और प्रशासन का हर व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है।
लेकिन सुनिए कैसे पहले हमसे बात करने पर हीरा सिंह कुशराम बता रहे हैं कि आजादी के बाद से कोई विधायक यहाँ नहीं आया, किसी ने यहाँ की समस्या देखने की कोशिश तक नहीं की। जिला प्रशासन से या फिर कोई विधायक या फिर कभी किसी प्रकार से कुछ ऐसी आज तक इस ग्राम पंचायत चिलियामार अंतर्गत बेला पानी में आजादी के बाद आज तक कोई विधायक यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ का समस्या नहीं देखे। आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेगा प्रोजेक्ट भी है और इस प्रोजेक्ट पर सही तरीके से काम किया जाए तो इसका फायदा आदिवासियों को मिलता भी है। लेकिन इनका मानना है कि अब तक बेगा प्रोजेक्ट का इन्हें कोई फायदा नहीं मिला। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्याएं दूर हो और इन्हें बेगा प्रोजेक्ट का फायदा भी मिले ताकि इनका भी विकास हो सके। इस गांव के लिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बेगा प्रोजेक्ट का जो विकास है वो संपूर्ण प्राप्त हो हमें और यहाँ की जो समस्या है वो सब समस्याएं अतिशीघ्र दूर हो। अब जब अनूपपुर के जनपद पुष्पराजगढ़ के बेला पानी गांव में कलेक्टर के दिशा निर्देश पर विकास योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है तो हमें भी उम्मीद है कि अब ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि कलेक्टर साहब को ही हमने यहाँ के हालातों की पूरी सटीक जानकारी दी थी और उन्होंने ही हमें जल्द काम करने का भरोसा दिया था, जो कि शुरू भी हो चुका है। जल जंगल जमीन की मुहिम इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने रुकना नहीं सीखा। जी मीडिया के लिए आदर्श दुबे की रिपोर्ट, अनूपपुर। हमारी खबर का असर हुआ, लेकिन हम यहाँ आपको ये जरूर बता दें कि हमने इस खबर को तुरंत नहीं दिखाया, बल्कि अधिकारियों ने हमसे ये वायदा किया था कि आप हमें 1 हफ्ते का वक्त दें, हम काम जरूर शुरू करवाएंगे। और जब हमने कुछ दिनों बाद जाकर फिर हालात का जायजा लिया तो वाकई काम शुरू हो चुका था। कंबल इन्हें बांटे जा रहे थे, कुएं इनके लिए खुदवाए जा रहे थे, सड़क का भी काम चल रहा था। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिए ताकि आप इनकी उन तमाम दिक्कतों को समझ सके जो ये बरसों से झेल रहे थे और जिन पर किसी की नजर नहीं जा रही थी। हमें अपनी और अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए साफ पानी चाहिए। हमें कई दिक्कतों से दूर करने वाली एक पक्की सड़क चाहिए। हमें कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो दो, आखिर हमारा भी तो इन पर हक है। ये मांग अनूपपुर के जनपद पुष्पराजगढ़ के चिलियामार में मौजूद बेला पानी गांव बरसों से कर रहा था और अब बेला पानी में विकास योजनाओं का शिलान्यास होना इनकी बड़ी जीत है। हमने तो बस उस सच्चाई को अधिकारियों तक पहुंचाया जो ये कई कोशिशों के बाद भी नहीं पहुंचा सके। सुनिए इनकी समस्याएं और पेट भरने का एकमात्र जरिया। हमको सभी चीज का घाटी है। हम पत्ते लकड़ी बेच करके और जीते खाते हैं, बेच भांज करके। और यहाँ हमको पानी का तकलीफत है, रोडों का तकलीफत है, जीने खाने का तकलीफत है और पानी का भी तकलीफत है हमको। तो ये हमको सरकार कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाएं पत्ते जोड़कर उसका दोना बनाती हैं, फिर उन्हें दूर राजेंद्र ग्राम में जाकर बेचती हैं, जिससे कुछ रुपए इन्हें मिलते हैं और इसी से इनका घर चलता है। आदिवासी पुरुष ज्यादातर बेरोजगार ही हैं, रोजगार का कोई जरिया इनके पास नहीं। हाँ, गांव से दूर जाकर गड्ढे खोदकर यानी मजदूरी करके कुछ पैसे भी ये कमा लेते हैं। अब इन्हें भी सुनिए कैसे मजबूरी इन्हें शहर की तरफ ले गई और क्यों इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई पहले करते थे, उसके बाद छोड़ दिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में हमारे घर में व्यवस्था नहीं रहा पैसा के, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ शहर जाने से। पढ़ाई छोड़ना या फिर शहर जाना और ऊपर से चंद पैसों का ही हाथ आना, यही इनका नसीब बन गया है।
तभी तो गांव आते हैं उन थोड़े पैसों के साथ जो शहर में खून पसीना बहाकर इन्हें मिलता है। हालांकि देखना होगा कि अब बेला पानी गांव में रोजगार के साधन किस तरह से उपलब्ध कराए जाएंगे। सरिया ये काम करते हैं, तो गाड़ी ढोते हैं, किसी के कहीं गैती फोड़े चलाते हैं, तब वहाँ से पैसे लाकर कमाते खाते हैं। आदिवासियों में उम्मीद जागी है कि अब ये नया कदम उनकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। उन्हें भी विकास की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने इस खबर को सामने रखा और कलेक्टर साहब ने हमसे ये वायदा किया कि काम जरूर शुरू होगा, शुरू हो भी चुका है, लेकिन नजर बनाए रखनी होगी कि ये काम खत्म भी हो, इन्हें भी विकास की तस्वीर देखने को मिले, वरना सिर्फ 30 से 50 रुपए ही ये कमा पाते हैं। खुद इन्हीं की जुबानी सुनिए। हम 30 रुपया हमारे इतना बोझा हम देखन तो हमने 30 रुपया मिलता है, तो उतने में का हमार नून चलही, जो तेल चलही, जो हमार पेट चलही। सोचिए, ये मासूम 30 से 50 रुपए ही कमा पाते हैं, इसमें इनका गुजारा हो भी तो कैसे। ये साफ शब्दों में कहते हैं कि सरकार इन्हें रोजगार दे ताकि अपना गांव छोड़कर इन्हें शहरों में ना जाना पड़े। इतने में आपका गुजारा हो जाता है? नहीं होता है सर, जो भी चल जाए नमक तेल के लिए। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? कि हमें अच्छे से यहाँ रोजगार मिले ताकि हम लोगन का शहर जाना न पड़े। गुस्सा फूट पड़ता है जब इन्हें वोट के लिए आने वाले नेताओं की याद आती है। न बिजली, न पानी, न सड़क, न अस्पताल, न कोई और सुविधा। गुस्सा आए भी तो क्यों ना आए। बिजली की स्थिति कैसी है आपकी? नहीं है सर, बिजली कुछ नहीं है हमारे यहाँ। पानी भी नहीं है हमारे यहाँ। देखा आपने, कितनी सारी दिक्कतों के बावजूद बेला पानी गांव जी रहा है। शायद इसी को मजबूरी कही जाती है, लेकिन इस मजबूरी को आखिर ये ढोए भी तो क्यों। विकास योजनाओं का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन ये अधूरी न रह जाए, इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी, ताकि बेला पानी गांव बेबस नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत नजर आए। जी मीडिया के लिए आदर्श दुबे की रिपोर्ट, अनूपपुर। और अनूपपुर के बेला पानी गांव की तस्वीर जरूर बदल रही है। इससे आदिवासियों में भी खुशी की लहर है और साथ ही वाकई जल जंगल जमीन की टीम जो यहां पहुंची उनमें भी खुशी है कि उनका ये कदम, उनकी ये मेहनत रंग लाई। फिलहाल कुछ पलों के लिए यहां पर रुकेंगे और लौटेंगे तो और भी हकीकत आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से वहां विकास अब जाकर बरसों बाद हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है, अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। डीप एक्टिंग ग्लिसरीन, हनी और आमंड ऑयल युक्त नया संतूर प्योर ग्लो। आपकी त्वचा रहे निखरी निखरी सर्दियों में भी। संतूर प्योर ग्लो 75 ग्राम संतूर प्योर ग्लो के साथ पाइए 5 रुपए का हॉर्लिक्स सैशे बिल्कुल मुफ्त। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है।
नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। टीका बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान। बना ले सबको अपना फैन, बोले सब यू आजम है, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स। थैंक यू। सर और एक राइड मिलेगी? टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। ले आओ नया सोल वेट मसाला, हमने काटा, हेल्थी ऑलिव ऑयल में भुना, ड्राई मसाले मिलाकर, तो खाना पकाओ खुद मत पको। सोल इंस्टेंट वेट मसाला, जल्दी भी हेल्थी भी। पुष्पराजगढ़ का बेलापानी गांव और अनूपपुर जनपद का सोनहा टोला गांव लंबे वक्त से अपने विकास के लिए तरस रहा था। हर दिक्कत का सामना यहां रहने वाले आदिवासी खामोश होकर तो कर रहे थे, लेकिन उनका दिल जानता था कि वो कितना दर्द सह रहे हैं। हालांकि अब बेलापानी गांव और सोनहा टोला गांव का विकास होने जा रहा है। वहां चेहरों में आप देखेंगे तो एक खुशी अलग नजर आएगी। आखिर बरसों बाद यहां काम जो शुरू हुआ है, आइए आपको बताते हैं कि कैसे यहां विकास हो रहा है और हमारी मुहिम को किस तरह से सराहा जा रहा है। कलेक्टर साहब को इनका दर्द हमारी हकीकत बताने के बाद शुक्र है समझ आया और एक हफ्ते के अंदर इन्होंने विकास योजनाओं की शुरुआत कर दी। तभी तो गांव में एसडीएम, सीओ जनपद और तहसीलदार की टीम खुद पहुंची। पूरे गांव का मुआयना किया गया और इन्होंने भी वही पाया जो हमारी जल जंगल जमीन की टीम ने इनके सामने रखा था। बेलापानी गांव और पास में मौजूद सोनहा टोला गांव, जिसकी स्थिति भी बेलापानी गांव से कम खराब नहीं थी। इन गांव को लेकर इन बड़े अधिकारियों में चर्चा हुई और खुशी की बात है कि अब इन्हें 2 नए कपिलधारा कुएं मिल गए हैं और 2 की अनुमति दे दी गई। यानी अब इन्हें जानवरों वाला पानी या जानवरों के साथ पानी नहीं पीना पड़ेगा। यहाँ पानी की बहुत समस्या था यहाँ पे, तो हमने ऑलरेडी पहले से कुआं यहाँ निर्माणाधीन हो रहा था, तो जुलाई हो रहा है अभी, और 2 कुएं यहाँ मतलब 7 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। एक यहाँ का जो आखिरी गाँव फुलका टोला, वहाँ 3 हैंडपम्प कलेक्टर महोदय ने सेंक्शन किए हैं और वो मैं समझता हूँ 7 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब तो सड़क भी बनाई जा रही है। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की भी तैयारी है। यानी कम से कम अब इन्हें पक्की सड़क मिलने के बाद कई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भी कई फायदे इन आदिवासियों को जल्द मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले तो दूरस्थ क्षेत्र है और मार्ग से कटा हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने जो रूरल कनेक्टिविटी के तहत सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना, जो मनरेगा अभिसरण से बनना है, ये 3 किलोमीटर हमने चिन्हांकित करके रखा है। और गांव के भीतर में एक खड़ंजा रोड और पंच परमेश्वर के अंतर्गत एक सीसी रोड का निर्माण पूरा हो गया है। वैसे फायदा मिलना शुरू हो चुका है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र सभी गांव वालों को दे दिए गए। ठंड से बचने के लिए कंबल भी बांटे गए। माध्यमिक स्कूल भी बहुत जल्द बनाने का भरोसा दिया गया। इतना तो साफ है कि आने वाले वक्त में बेलापानी गांव और सोनहा टोला गांव की तस्वीर जरूर बेहतर नजर आएगी, बशर्ते जो काम बरसों बाद शुरू हुआ है वो जल्द खत्म भी हो जाए। मैं मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ने इस बात को बड़ा तीव्रता से और मतलब अपने संजीदगी से प्रशासन के सामने पेश किया है और
उसमें हम लोगों ने जो तेजी दिखाया है वास्तव में ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहे हैं। वैसे इस खबर को कलेक्टर साहब के सामने रखने के बाद बहुत सी नई चीजें इन गांव के लिए होने जा रही है। जैसे बिजली के लिए पोल भी बनाए जाएंगे जिससे इनके घरों में भी उजाला हो पाएगा। ऐसी कई योजनाओं का फायदा अब इन्हें मिलेगा जिससे ये आदिवासी महरूम थे। साथ ही और भी कई पिछड़े इलाकों में विकास होने की उम्मीद इन आदिवासियों में जगी है। हम लोग तो सबसे पहले ऐसे पिछड़े इलाके जहाँ बैगा रहता है और पहाड़ी इलाके हैं जहाँ दुर्गम है और सुविधाएं नहीं है, सबसे पहले उनको अपने लिस्ट में शामिल किया है और एक एक करके उन्हीं क्षेत्रों में और उन्हीं बस्तियों में अपन ये प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद अन्य जगहों पे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कहना है पुष्पराजगढ़ के एसडीएम नीलांबर मिश्रा का। प्रशासन का किस तरीके से चला रहेगा कि और आगे जहाँ तक बैगा विकास प्राधिकरण की बात है तो उसमें पहले से योजनाएं सैंक्शन होती हैं, क्लस्टर ग्राम बनते हैं। तो इस बार हम लोग ऐसे ग्रामों को चिन्हित करेंगे, बैगा ग्रामों को जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं, उनके लिए हम यहाँ से योजनाएं प्रस्तावित करेंगे और शासन को भेजेंगे। फिर शासन से स्वीकृत होने के बाद वो जो है अपने कार्य रूप में आएगा। हमने ये तस्वीर कलेक्टर साहब को ही दिखाई थी। इस पर उनके काम में तेजी भी हमें दिखाई दी। अब ये कैमरे का असर रहा या फिर वाकई जिम्मेदारी का एहसास, जो भी है आदिवासियों की बेहतरी से जुड़ा है। कलेक्टर साहब की क्या भूमिका? कलेक्टर साहब से सारी भूमिका तो उन्हीं के निर्देशानुसार सब कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि आप बेला पानी जाओ, वहाँ की समस्याओं को समझो और वहाँ जो भी आवश्यकता आपको पड़े, जो भी योजनाएं सैंक्शन करनी वहाँ पे सैंक्शन करके आना। और जो वित्त की समस्या वो बिल्कुल आड़ी नहीं आएगी, हम पूरी मदद करेंगे और आप बस करो। हमें और गांव वालों को उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अब भूलेंगे नहीं। इस बार जनता ने विश्वास किया है और ये जरूरी है कि विश्वास ना टूटे। कैसे खुशी दिखी गाँव में? यहाँ गाँव वालों में काफी उत्साह है और बहुत मुझे भी खुद और मेरे प्रशासन को बड़ा अच्छा लग रहा है उनकी खुशियाँ देख के, उनके चेहरे देख के। वास्तव में इन्हीं की सेवा करने में मानव धर्म जो है वो साबित होता है। सब बेहतर तरीके से और ईमानदारी से हुआ तो आदिवासियों को शहर की तरफ रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इन्हें भी बिजली मिलेगी, इन्हें भी साफ पानी मिलेगा। बारिश के दिनों में ये बेबस नहीं होंगे। साथ ही वो तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी जो खास तौर पर इनके लिए बनाई गई हैं। शुरुआत अच्छी है, बस अंत भी अच्छा हो ताकि बेला पानी गांव और सोनहा टोला जैसे कई गांव की तस्वीर जल्द से जल्द बदल सके। जी मीडिया के लिए आदर्श दुबे की रिपोर्ट, अनूपपुर। लेकिन जल जंगल जमीन का सफर इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। हमारे संवाददाता उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां आदिवासी इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोजअप डीप एक्शन। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। मिठाई सर, किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता हूँ। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी? हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा? कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर।
ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाइए ना सर। अब तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक। हाउ मच? नाइस मूव्स। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी। मम्मी? सुनहरा संतूर। हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। 5, 6, 7, 8। वाओ सर। वाह मम्मी। तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक है CRI पंप्स, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड और TVS जुपिटर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एमपी से। प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा से छत्तीसगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार के नाम का फैसला प्रदेश अध्यक्ष पर छोड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एमपी से। प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा से छत्तीसगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार के नाम का फैसला प्रदेश अध्यक्ष पर छोड़ा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता सर्वेश से। सर्वेश, ताजा जानकारी विस्तार से। देखिए अंकित, हम बता दें आपको कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें कई चीजें बड़ी रोचक रही। जैसे कि आज जो मीटिंग थी, इस पूरा इनकी CEC की जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी थी, उसमें वो सारे सीटें जो राज्यसभा के लिए इनको चुनी जानी है, जिन प्रत्याशियों को घोषित करना है, उसको लेकर मीटिंग शुरू की जानी थी। तो उसमें 7 बजे से मीटिंग होनी थी, लेकिन उसके पहले ही तमाम कुछ मेंबर ऐसे थे, मोदी का इंतजार हो रहा था कि नरेंद्र मोदी अभी नहीं आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी करीब 6:45 बजे से लेकर 7:30 बजे तक राजनाथ सिंह के घर पे बैठे रहे। वहां पे तमाम नेता सुषमा स्वराज, अनंत कुमार और राजनाथ सिंह, मोदी, ये सारे लोग वहां बैठ के एक बार मीटिंग किए और यहाँ पे आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पार्टी कार्यालय में इंतजार करते रहे। उसके बाद कहीं जाके 7:40 से मीटिंग शुरू हुई है। उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट के लोगों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की। फिर उसके बाद जो पहला क्रम आया मध्य प्रदेश के, जब 2 नामों की तो उसमें तमाम जो अटकलें लग रही थी उसको खारिज करते हुए जो उनके पुराने वरिष्ठ नेता हैं वहां से, एक प्रभात झा और जो दूसरे जो सत्यप्रकाश जटिया जी हैं, उन लोगों के नाम पे मुहर लगा दी गई कि फाइनली कि ये जो पुराने लोग हैं वही इस बार भी राज्यसभा के लिए रहेंगे और इन नामों की घोषणा कर दी गई। वहीं जब छत्तीसगढ़ की बात आई तो कुछ स्टेट अभी और भी हैं, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, असम की बात करें, तो कुछ स्टेट पे नाम पे सहमति नहीं बन पाने की वजह से उसका फैसला आज नहीं किया जा सका है। जी। उस फैसले के लिए प्रदेश जो इस समय राष्ट्रीय राजनाथ सिंह है उनके हवाले छोड़ दिया गया है कि दोबारा CEC की बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश के नाम तो दोनों फाइनल कर दिए गए हैं, प्रभात झा और सत्यप्रकाश जटिया, और वहीं छत्तीसगढ़ के नाम को रोक लिया गया है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो छत्तीसगढ़ से नाम फाइनल किया जाएगा राज्यसभा के लिए, उसका नाम दिया जाएगा। अंकित जी सर्वेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर सत्यनारायण जटिया पूर्व में सांसद लोकसभा के रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और दूसरे सीट पर हमारे प्रभात झा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। कई दिग्गज बैठक से नदारद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण यादव की ये पहली बैठक थी। इसमें प्रदेश कार्य समिति के सभी पदाधिकारियों का परिचय भी होना था, मगर अपनी अपनी व्यस्तता का हवाला देकर कई दिग्गजों ने कन्नी काट ली। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने किसी तरह की गुटबाजी से इनकार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, विधानसभा में उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और कुछ गिने चुने सदस्य ही शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष